कहाँ शोभे कंगना, कहाँ शोभे खिलाना, हाथें शोभे कंगना, कंगन शोभे खिलाना। झारखंड सचिवालय, वेलकम। आज हम लोग बिहायक बेराए गावे वाला आइन गीत के बारे में देखेंगे और यहाँ पे सब कुछ समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो है सो किस तरह से हम लोग को आसानी तरीके से समझना है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि अभी हम कुछ गा के सुना देते हैं, बाकी हम लोग नॉर्मली पढ़ लेंगे। कहाँ शोभे कंगना, कहाँ शोभे खिलाना, कहाँ से शोभे रे हमर दिल मोहना, कहाँ रे शोभे हाथे शोभे कंगना, कंगन शोभे खिलाना, पलंगे शोभे रे हमर दिल मोहना, पलंगे शोभे। है ना। इसमें से क्या है, सबसे पहले जाना है कि कंगन क्या है, जो कि कंगन की बात कर रहा है और खिलना की बात कर रहा है। तो अब देखेंगे पहले ज़माने में जो लेडीज़ थी वो लोग कंगन पहनती थी। कंगन आज भी है, चूड़ी एक तरह से, लेकिन वो चांदी का नॉर्मली बना होता था, जिसके बारे में इस कविता में बोला गया है। तो इस तरह से गोल सा होता था कंगन और इसमें कुछ इस तरह से करके डिज़ाइन बना होता था, है ना, इस तरह से करके डिज़ाइन। उसके बाद ये जो कंगन ये बीच में खुलता था, है ना, खुलता था और यहाँ पे इसमें लगा होता था एक, मतलब समझ लिए जहाँ से रोटेट होता था। तो ये हाफ खुलता था, हाथ में पहनने के बाद इसको इन दोनों को ऐसे सटा दिया जाता था, है ना, इधर से और इधर से। और यहाँ पे दो होल मिलता था, उस होल में जो है सो चांदी का एक गुटका टाइप का, मतलब चांदी का कोई कील टाइप का पास कर दिया जाता था, जिससे ये फिर कंगन नहीं खुलता था। अगर चांदी का वो खील नहीं होता था तो लोग लकड़ी के खील, जैसे मुझे याद है मैं अपनी मम्मी को ये जब कंगन पहनाता था तो बोलते थे बेटा थोड़ा खील डाल दो, है ना। तो उसमें हम लकड़ी का जो है सो इस हॉल में पिरो करके उसको तोड़ देते थे, फिर वो लग जाता था। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें कि वो कंगन हुआ और वो खिल हुआ। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ शोभेगा कंगन और कहाँ शोभेगा खिलना। तो यहाँ पे आगे जो नीचे का लिख रहा, कहता कहाँ से शोभे रे हमर दिल मोहना, कहाँ रे शोभे। दिल मोहना का यहाँ मतलब आएगा हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए जिक्र होगा, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बोल रही है कि कहाँ शोभेगा कंगन और कहाँ शोभेगा खिलना, है ना। ये जो पंक्ति बोला, पहला पंक्ति ये जो बोल रहा है, ये पंक्ति बोल रहा है हस्बैंड बोल रहा है, ठीक है। तो इसकी वाइफ क्या जवाब देती है, ये दूसरा पंक्ति में जवाब देती है कि ये दूसरा पंक्ति है कि हाथे शोभे कंगना, मतलब हाथ में कंगन शोभेगा और कंगन में शोभेगा खिलना, जो खिल लगाएंगे कंगन में। फिर कहता पलंग शोभे रे हमर दिल मोहना, पलंग शोभे। यहाँ दिल मोहना का दोनों जैसे संज्ञा जैसे शब्द है ना, कि ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। जब हस्बैंड बोल रहा तो भी हमर दिल मोहना का बात कर रहा, वाइफ बोल रही तब भी हमर दिल मोहना का बात कर रहा। और ये पलंग शोभे मतलब जब कंगन उंगन सब दुल्हन पहनी रहती है, हर तरह से सारे जेवर से परिपूर्ण होती है, 16 श्रृंगार की होती है, तो पलंग भी शोभता है। अगला तीसरा स्टेंजा में कह रहा है टूटी गेले कंगना, हेराई गेले खिलाना। इसमें कह रहा है कि कंगन टूट गया और जब कंगन टूट जाएगा तो खिलना भी खो जाएगा, क्योंकि खिलना तभी तक उसमें रहता है जब तक वो दोनों हॉल मिला हुआ रहता है ना। ये वाला जो हॉल है यहाँ पे, ये जब तक मिला रहता तभी तक रहता है। अगर ये कंगन टूट गया तो खिलना भी गिर जाएगा। ओके। रूसी रे गेले, यहाँ पे रूसी मतलब होता है रूठ जाना। अरे हमर दिल मोहना रूसी रे गेले, यहाँ बोल रहा है कि मेरा जो दिल मोहना है ना, रूठ गया। ये पंक्ति कौन बोल रहा है, ये पंक्ति वाइफ बोल रही है। तो इसका हस्बैंड यहाँ पे बोल रहा है बनाए ले बे कंगना, लगाए ले बे खिलाना, मतलब
कंगन टूट गया तो बन जाएगा, बना लेंगे और खिलना भी लगा लेंगे। मना लेबे मना लेंगे, रे हमर दिल मोहना को मना लेंगे। फिर अगला ये पहला हुआ, दूसरा भाग में कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा भाग में कि कोना तारे खटिया कोना तारे मचिया। यहाँ पे दो बात बोल रहा है। घर का कोना होगा, जब कंगन टूट गया तो रूठ गई, और जब रूठ गई तो ये बोल रहा है कि कंगन बना देंगे। लेकिन अभी कंगन बना नहीं है, अभी रात का वक्त है, तो अब दोनों साथ में नहीं, एक साथ नहीं हो रहा है ना। दोनों अलग अलग कोना में, एक खटिया पे सो रहा है तो एक मचिया पे। मचिया जो होता है छोटा होता है, जो पीढ़ा टाइप का होता है बैठने के लिए, उसको मचिया कहते हैं हम लोग बेसिकली। उस पे सो जा रही उसकी वाइफ, आगे देखिएगा, और खटिया पे इसका हस्बैंड सो जा रहा है। कोना रे तारे सैया जोड़ल रे प्रीतिया कोना रे तारे, मतलब कहता है प्रीतिया, मतलब यहाँ प्रीतन की बात हो रहा है, माता पिता की। मतलब किस तरह का सैया जोड़ा मेरे साथ, जो एक अलग अलग दोनों जगह पे सो रहे हैं। आगे कह रहा है आमा तारे खटिया नीमा तारे मचिया। इसको ऐसे गा सकते हैं, आमा तारे खटिया नीमा तारे मचिया। घर नहीं है लोग का, तो दोनों कहाँ सोया, आम के नीचे। आम के नीचे क्वेश्चन पूछे कि कौन सोया है या क्या पड़ा है, तो आम के नीचे खटिया है और नीमा तारे मचिया है। फिर नेम्बो रे तेरे सैया जोड़ा रे प्रीतिया नेम्बो रे तेरे। यहाँ भी यही बोल रहा है ना कि कैसा, मतलब प्रीतिया हम लोग को जोड़ा दिए है ना। आगे कह रहा है टूट गईल खटिया मसक गईल मचिया। अब चरपाई भी टूट गया। अब बताओ ये लोग किस तरह से सो रहा है कि चरपाई भी टूट गया और मसक गईल, मसक मतलब होता है थोड़ा सा टूटना मचिया का। फिर यहाँ पे रूस गया, रूसी रे गेले सैया जोड़ल रे प्रीतिया रूसी रे गेले। फिर यहाँ पे रूठ जाता है लोग। फिर आगे कह रहा है कि बना लेबे खटिया बुना लेबे मचिया, मतलब खाटी अगर टूट गया तो खाटी बना लेंगे और बुना लेंगे मचिया, है ना। यहाँ भी यही कह रहा है कि मना लेबे सैया जोड़ल रे प्रीतिया मना लेबे। यहाँ भी वही बात बोल रहा है कि मना लेंगे। अगला जो है थर्ड यहाँ पे है ना जो पॉइंट, इसमें लिख रहा है आगे के कर बंध में टलमल पनिया ककर बंधन सवाल लो ककर बंधन रहू मछलिया खाए में लागे स्वाद लो। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल रहा है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, है ना, कि किसके बांध में टलमल, टलमल पानी मतलब होता पूरा लबालब भरा हुआ पानी को, वही कह रहा किसका बांध में पूरा लबालब पानी भरा हुआ। फिर कह रहा किसके बांध में सवाल है और किसके बांध में रोहू मछली है जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इसका जवाब दे रहा है, ये आपसे सवाल जवाब पूछ सकता है। तो बाबा के बांध में टलमल पानी है, बाबा के बांध में पूरा टलाटल पानी है। भैया के बांध में सवाल है और सैया के बांध में, सैया मतलब हस्बैंड के बांध में रोहू मछलियाँ है और खाए में स्वाद लगता है। फिर आगे कह रहा है केकर बगीचे जूही चमेली, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। केकर बगीचे गुलाब लो केकर बगीचे फूल प्रीतिया जिंदगी रहे आबाद लो, है ना। अब इसका जवाब दे रहा है यहीं पे कि बाबा बगीचे जूही चमेली ससुर के बगीचे गुलाब लो, है ना। क्या कह रहा कि बाबा के बगीचे में जूही चमेली है, पूछेगा आपसे, इसका जवाब ये होगा। तो गुलाब किसके बगीचे में, तो ससुर के बगीचे में। और फूल प्रीतिया किसके, तो पिया के बगीचे में। सैया पिया एक ही चीज हुआ, पिया। और जिंदगी रहे आबाद लो। अब जब यहाँ बात बोले तो दुआ भी दे रहा है इसमें कि जिंदगी रहे आबाद, है ना, कि जिंदगी आबाद रहे। जब फूल है, चमेली, गुलाब है, सब कुछ मज़े में है, उसके घर में बांध है, मछली है, सब कुछ है, तो ज़िंदगी भी आबाद रहेगी। कहाँ के पनिया तातल तातल, यह तातल तातल का मतलब होता है गरम गरम। और कहाँ के पनिया हेमाल, हेमाल का मतलब होता है ठंडा। और जो पूरा हिलकोर मतलब लहर जैसा दे रहा है ना। कहाँ के पनिया नीमक में सावल, मतलब किस पानी में नमक मिला हुआ रहता है। गिरले जीवन बेकार लो, अगर गिर गया तो जीवन बेकार हो गया। आगे सुनिए, इसका जवाब दे रहा है कि सूरज कुंड है। सूरज कुंड कहाँ है, रामगढ़ में है। तो सूरज कुंड के तातल पनिया, वहाँ जो गर्म पानी सूरज कुंड में निकलता है। हुंडरू के पनिया हमार लो, जो हुंडरू जलप्रपात है, वहाँ के पानी हिलकोर मारती है और ठंडी भी रहती है।
अब कहता है कहाँ के पनिया निमक मिसाइल, तो देखिए कहता है आँखी के पनिया निमक मिसाइल, मतलब आँख का पानी मतलब आंसू, उसमें नमकीन होता है इसलिए कहता है नमक मिसाइल। और आँखी के पनिया नमक मिसावल गिरले जीवन बेकार हो, जिस दिन आँख का पानी गिर जाएगा वो जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन ये एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि आँख का पानी गिरना मतलब यहाँ पे आंसू गिरने का मतलब नहीं होगा, जैसे लाज शर्म का गिर जाना, आँख का पानी गिर जाना। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे आँख से पानी गिर गया है मतलब तुम्हारे अंदर लाज शर्म खत्म हो गया। जब लाज शर्म खत्म हो जाएगा तो आपका जीवन बेकार हो गया। समझ रहे हैं बात को। अगला चौथा स्टेंजा इसमें कहता है लहके पुरवैया की लड़के बदरिया रही रही, मारे कनखी बिजुरिया रही रही। कहता है कि कभी कभी पुरवैया हवा चल रहा है, लहके मतलब है ना पुरवैया चल रहा है, और कि लड़के बदरिया या कभी कभी पूरा बादल घनघोर हो जा रहा है, मारे कनखी बिजुरिया, बिजुरिया मतलब होता है बिजली का कड़कना, मतलब कभी कभी बिजली भी कड़क रहा है। बरिसे जे झरिया तो चुवे अगरिया भरी आना। कहता है जब बारिश झरझरा रहा है ना, बरसे जे झरिया, झरिया मतलब होता है जो लगातार 5 7 10 दिन बारिश गिरती है उसको झरिया कहते हैं, झर लगा देना। अभी तो इस तरह की बारिश नहीं होती, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो उस समय आद्रा, हथिया, कनिया ये सब नक्षत्र का नाम था और बहुत बेहिसाब पानी पड़ता था, है ना। वो 7 10 दिन 15 दिन तक लगातार बारिश होती थी। तो चूहे अगरिया, अगरिया मतलब होता है जो खपरेल होता है ना, देखिए ये तो यहाँ पे इसको हटाने में टाइम लगेगा। देखिए ये जैसे ये मान लीजिए खपरेल है ना, ये खपरेल है, तो ऐसे ऐसे करके खपरेल डाला हुआ है ना, तो ये जो पानी गिरेगा इसको हम लोग कहते हैं अगरिया। ओके, इसको क्या कहेंगे, अगरिया कहेंगे। तो बरसे जे झरिया तो चूहे अगरिया, चूना मतलब होता है गिरना, भरी आना मतलब अंगना का भर जाना। ठीक है, आगे समझिए। कहता है कैसे कैसे खाली गगरिया भरी आना, मतलब खाली गगरी कैसे भर आनेंगे, है ना, कैसे भरेंगे। अमुआ के डारी पर भोरे भिनसरिया कुहू कुहू। अच्छा, यहाँ पे जो बात बोल रहा है कि कैसे खाली गगरिया भरेंगे, खाली गगरिया कैसे भरेंगे जब झर बारिश पड़ रहा है। अब यहाँ पे जब बोला आगे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पे झरी बारिश पड़ रहा मतलब जब लगातार बारिश पड़ रहा है कई दिनों से, तो कैसे पानी भर सकता आदमी, कोई भी जा कर के पोखर से जहाँ से पानी भरता होगा, इसलिए इसका गगरिया भी खाली है। अमुआ के डारी पर भोरे भिनसरिया कुहू कुहू, बोले कारी कोयलिया कुहू कुहू। अमुआ मतलब होता आम के डारी पर सुबह सुबह कोयल कुकू की आवाज़ कर रही है, भिनसरिया मतलब होता सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बोले कारी कोयलिया कुहू कुहू, सुबह सुबह कोयल भी कुहू कुहू कर रही है ना। आगे देखिए फिर कह रहा है कि जिया मोरा साले की पिया परदेसिया ककरा से, है ना। इसको आप ऐसे गा सकते हैं, जिया मोरा साले की पिया परदेसिया, पिया परदेसिया ककरा से। कहना मतलब है कि यहाँ पे जो जिया है मेरा, है ना, जो मैं इसका हस्बैंड विदेश कमाने चला गया या परदेश कमाने चला गया, वही बोल रहा है कि जो जिया मेरा है परदेश चला गया है ना। खोले हृदय के बतिया ककरा से, हृदय मतलब होता है पेट की बात या दिल की बात। अब किससे मतलब जाहिर करें, किससे शेयर करें। अपनों ने आवे की भेजाए निर्मोहिया चिट्ठियों ने, कहना बढ़िया बात वगैरह, इसमें गाली भी दिया है को अपनों ने आवे, अपने भी नहीं आता है कि भेजाए निर्मोहिया चिट्ठियों ने। निर्मोहिया या निर्बोसा, है ना, या जुआन ढोना, ये सब गाली है एक तरह से। तो निर्मोहिया मतलब होता है एक तरह से बेवफा टाइप के लोगों को निर्मोहिया कहते हैं। तो कहता है कि चिट्ठी भी नहीं भेजाता है निर्मोहिया, चिट्ठियों ने भेजे कि भूलले सुरतिया चिट्ठियों ने। कहता है कि वो ऐसा भूल गया जा करके, कहता है मेरा सूरत भी भूल गया है ना। तो आगे फिर क्या कह रहा है, घारा पिछुरियाँ निमिया बिरिछिया डारी डारी, है ना। कहता है घर के पीछे एक निमिया का, नीम का वृक्षा मतलब होता है वृक्ष पेड़, जो डारी डारी बूले पतरी नगनिया डारी डारी, उसका जो डाल है उसमें पतली नागन चल रही है, डारी डारी मतलब डाल डाल में। सपना जे देखा लो टूटी गले निंदिया, टूटी गले निंदिया घूरी घूरी, जागे मन में सहंदिया
घूरी घूरी। देखिए यहाँ पे ये सपना देख रही है कि मेरे घर के पिछवाड़े, पिछुआ मतलब पिछवाड़े में एक नीम का पेड़ है ना, जिसमें डारी डारी है पतला पतला, उसके ऊपर एक नागिन सांप चल रही है। वही सपना जो देख ले टूटी गली नहीं गया, जिससे ये सपना देखा इसका नींद टूट गया और इसका बार बार मन में ये जागे, मन में संदेह घूरी घूरी, इसके मन में बार बार संदेह हो रहा है ना। क्या संदेह हो रहा है इसको? ये संदेह हो रहा है कि मेरा परदेश, मेरा जो मतलब सैया जो परदेश गया है, उसका कहीं किसी से मन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि नागिन सांप को देख रहा है ना ये। और ये कुछ मतलब बैड न्यूज़ का बात कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि देबो दूध लावोगो पत्री नगनिया घूरी आवे, मोरो पिया परदेसिया घूरी आवे। यहाँ पे एक्चुअली जो नागिन का बात किया है वो अपना उसका पिया के बारे में बोल रहा है कि मेरा जो पिया है वो कहीं भी जा रहा है घूम के, मेरे तरफ नहीं आ रहा है, नीम के पतले पतले डारों में जा रहा है, जबकि नीम पेड़ के नीचे है। तो ये कहता है देवो दूध लाओगे पत्री नगनिया, मतलब दूध देंगे, लाओ पत्री, पत्री मतलब दोना जिसमें पियोगी तुम, नगनिया घूरी आवे है ना, मारो पिया परदेसिया घूरी आवे, मेरे जो पिया परदेश गए हैं वो घूरी आवे। ये था पोएम। हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखें। इसमें से सवाल बहुत बेहतर बन सकता है और बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है। इसका मतलब ये है कि टफ क्वेश्चन बनेगा तो इसका पोएम आपको याद होना चाहिए कि किसके बगीचे में जूही चमेली, किसके बगीचे में गुलाब फूल है, किसका बांध में टलमल पानी है। तो मतलब जो है सो कब रूठ गया, क्या टूट गया, क्या हुआ है ना, इन सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक शुक्रिया, थैंक यू।